अच्छा नहीं है, माइक की आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही, कोई बात नहीं। ललित जी हैं सिलीगुड़ी से। शिव भाव के शिखर की तलहटी में समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। शिव भाव के शिखर की तलहटी, ये पंक्ति जो है, ये जो अभी जिज्ञासा आई है, ये साहब श्री की लिखी हुई किताब जो है शिष्यानुभूति, उसी की पंक्ति है। साहब ने इसको इस संदर्भ में लिखा है कि शिव तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, अगर शिव का भाव, उस भाव तक भी आपका मन पहुंच जाए तो क्या होता है। तो उन्होंने लिखा कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही, जैसे सिलीगुड़ी से जब थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो दार्जिलिंग का जो शिखर आएगा, चोटी यानी पहाड़ की चोटी जो आएगी, उससे बहुत पहले से ही क्या होता है, यहाँ गर्मी लग रही है ना, लेकिन जैसे जैसे आप पहाड़ के नज़दीक होइएगा तो क्या लगने लगता है, क्या लगता है, ठंडी। हाँ देखिए, अभी मन से आप सोच लीजिए ठंडी, तो गर्मी का असर खत्म हो जाएगा, तो ठंडी लगती है। यानी पहाड़ के नज़दीक ही गए हैं, अभी पहाड़ की चोटी पे नहीं गए हैं, लेकिन हमारे मन पे, हमारे शरीर पे उसका असर होने लगता है। तो शिव भाव, शिव के भाव के शिखर तक तो बहुत दूर की बात है, हम अभी नीचे ही तलहटी में ही पहुँचते हैं, बात ही सिर्फ शिव की करने लगते हैं, तो क्या होता है, समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। समस्त यानी सारी, संकीर्णताएं यानी वो सारी चीज़ें जो हमारे मन को बांटती है, हमको अपने में जकड़ती है। जाति का भान, हम इस जाति के, हम उस जाति के, हम पुरुष, हम स्त्री, हम इस धर्म के, हम इस धर्म के, हम अमीर वो गरीब, ऐसी अनेक संकीर्णताएं जो हमारे जीवन में हम लोगों को जकड़ी हुई है, जो हम लोग को मुक्त नहीं होने देती, शिव की तरफ नहीं चलने देती, वो सारी संकीर्णताएं क्या होती हैं, सिर्फ आप शिव की बात करते हैं और वो तिरोहित हो जाती हैं। जैसे कपूर को रख दीजिए, जलाइए नहीं, रख दीजिए, और आप देखिएगा कि कुछ समय के बाद कपूर कहाँ गायब हो गया, हवा में घुल गया। यानी शिव की बनाई हुई दुनिया में शिव ने हर इंसान को एक जैसा पैदा किया है, सबकी रगों में वही खून बहता है, सबका दिल उसी तरह धड़कता है। इंसान का मूल मानवीय गुण है प्रेम करना, एक दूसरे के दुख में दुखी होना, सहानुभूति, स्नेह, ममता। लेकिन हम अपने मूल गुण को भी भूलकर एक पशु के स्तर पे आ गए हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद जी का ये उद्घोष कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाते हैं, ये उद्घोष उन्होंने आगे चल के कहा कि आओ चलें शिव की ओर। साप्ताहिक चर्चा उसको कहते हैं जो सप्ताह में किसी एक दिन हम लोग किसी एक जगह पे तय करते हैं। यानी कि अगर एक मोहल्ले में हम लोग 50-60 गुरु भाई गुरु बहन हो जाते हैं, तो हम लोग बाकी के 6 दिन अब जहाँ भी समय मिलता है अपने गुरु की बात कर लेते हैं, और एक दिन ऐसा रखते हैं ताकि कम से कम इस छोटे से एरिया में जो हम लोग हैं एक जगह बैठकर अपने गुरु शिव की बात भी कर लें, और कहाँ और महादेव की बात हम कर सकते हैं इस पर भी विचार कर लें। और अगर इन 6 दिनों में आपने किसी ऐसे व्यक्ति को जोड़ा है जो मतलब पहले से शिव शिष्य नहीं है, तो आप कोशिश करते हैं कि साप्ताहिकी चर्चा में उनको भी बुला सकते हैं। मासिक चर्चा जैसा साहब ने तो कभी कुछ ऐसा नहीं कहा, लेकिन बहुत लोगों ने अपने मन से ही कहा कि साप्ताहिकी में नहीं हो पाएगी तो हम महीने में एक बार करेंगे। ये लोगों ने खुद ही तय कर लिया। क्या साहब हरिंद्रानंद जी ने मासिक चर्चा के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। अब हम लोग आते हैं संगोष्ठी। संगोष्ठी का अर्थ होता है संगोष्ठी, एक साथ गोष्ठी करना, एक साथ बैठना। उन्होंने कहा कि आपका गुरु एक है, उस गुरु पे चलने का रास्ता एक है। ये तीनों सूत्र देने वाले शिव के शिष्य हरिंद्रानंद एक हैं, उनका साथ कदम कदम पे देने वाली दीदी नीलमानंद जी एक है। तो उन्होंने कहा कि संगोष्ठी यानी छोटी छोटी बैठक अगर आप करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा
कि उन बैठकों में, बैठक या संगोष्ठी लगभग एक ही है, उन बैठक या संगोष्ठियों में हम सबको किस भाव से आके बैठना चाहिए। हमारा मंत्र एक हो। कौन है हमारा मंत्र? क्या है हमारा मंत्र? शिव मेरे गुरु हो जाएं, इसके सिवा और क्या है? हम सब के मन में, हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब के मन में ये भाव हमारे हृदय में, हमारे मन में संचरित हो, मतलब कि फैले। क्या? कि शिव मेरे हैं। एक भाव, एक मंत्र और एक ही मंत्रणा की सभा, यानी जहाँ सब बैठ के एक भाव से अपने गुरु की बात कर सके। ऐसा नहीं कि इन्होंने संगोष्ठी का समय लिया है तो हम इनका साथ नहीं देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि चाहे किसी ने लिया हो, मेरे गुरु शिव की बात वहाँ होगी, हमको ज़रूर वहाँ जाना चाहिए। वो आदमी को आप पकड़ लेते हैं, इसलिए हम लोगों को दिक्कत होती है। ये आदमी मुझको पसंद नहीं है, तो अब ये जो कहेगा वो हम नहीं करेंगे। ये भावना हम लोगों को छोड़नी होगी, इससे थोड़ा ऊपर उठना होगा। ठीक है, अपने परिवार में किसी से नहीं बनता है तो मत जाइए उसके घर, नहीं जाइए। लेकिन अगर महादेव का काम है तो आपको हमको ज़रूर उसमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि तन मन धन ये तीनों से हम अपने हर संबंध का निर्वहन करते हैं। मेरे गुरु शिव ने तो दिया ही दिया है, मेरे गुरु शिव को मैंने और आपने क्या दिया है? कुछ भी नहीं। तो क्या हम इन छोटे छोटे आयोजन या बैठक को भी नहीं कर सकते एक साथ मिलकर? अगर हम इन छोटी छोटी बैठकों को भी नहीं कर सकते तो हम एक बहुत बड़ा विस्तार इस जगह पे कभी भी नहीं कर पाएंगे। आपने दीपावली में देखा होगा, दिया जो जलता रहता है और बच्चे अनार फोड़ते हैं, छोटा छोटा जो पटाखा होता है अनार, फुलझड़ी, तो वो फुलझड़ी और वो अनार बस उतनी ही दूर रोशनी देता है, थोड़ी देर जलता है, उतनी ही दूर रोशनी देता है। लेकिन एक पटाखा ऐसा भी होता है जो सीधे आसमान में जाता है और पूरे आसमान में उसकी रोशनी फैल जाती है। उस रोशनी को उस शहर का हर व्यक्ति देखता है। तो शिव का काम ऐसा करिए कि आप जहाँ रहते हैं कम से कम वहाँ के लोग देख सकें कि शिव के शिष्य कैसे होते हैं। क्योंकि हम कुछ भी करेंगे, हमारे गुरु का नाम हो या गुरु की बदनामी हो, ये दोनों हमारे आपके हाथ में है। आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। और कुछ है? नमः शिवाय करते हैं, लेकिन शिव को प्रणाम कैसे होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये कैसे पता चलता है? एक गुरु बहन, उस समय दीदी माँ शरीर में थी, दीदी राजमणि नीलम आनंद जी की बात हम कर रहे हैं, वो शरीर में थी और मैं भी वहीं बैठी थी। एक गुरु बहन आई, उन्होंने कहा कि पता नहीं मेरे दीदी को कह रही है वो, और मैं सुन रही हूँ। उन्होंने कहा दीदी माँ को कि पता नहीं मेरे बेटे को कुछ हो गया है। तो माँ ने कहा कि क्या हुआ है, कोई बीमारी है तो डॉक्टर से दिखा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि जी ना, डॉक्टर से कहते हैं दिखाने तो नहीं जाता है, लेकिन पता नहीं कुछ तो हुआ है उसको, क्योंकि वो खाते रहेगा, खाते खाते अचानक मुस्कुराने लगता है, बैठ के किसी से बात नहीं करता है, कोने में बैठ जाता है और अपने अपने मुस्कुराता रहता है। हमको लगता है इसके मन पे कोई असर हो गया है। दीदी ने कहा कि अगर ऐसा है तो डॉक्टर से दिखा लीजिए, और या फिर थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा देखिए, कुछ दिन में पता चलेगा क्या हुआ है। वो चली गई, आई गई बात हो गई। कुछ समय के बाद फिर वो आते जाती थी, आई और उन्होंने दीदी माँ को कहा कि हमको पता चल गया कि क्या हुआ है उसको। माँ ने पूछा कि क्या हुआ है, उन्होंने कहा एक लड़की से प्रेम हो गया है उसको। इसीलिए वो जहाँ बैठा रहता था, बैठता किसी के साथ था, लेकिन उसका मन जो था उसी पे था जिससे उसके मन को प्रेम हो गया था। प्रेम
आपके आचरण को बदल देता है, प्रेम आपके मन को बदल देता है। प्रेम में एक ऐसी ताकत होती है, ऐसा वो बांधता है आपको कि आप हिल भी नहीं पाते। अगर उस शिव से प्रेम हो जाए तो कैसा होगा? शिव से प्रेम हो जाए तो कैसा होगा? एक कथा छोटी सी हम लोग सुनते हैं कि लैला और मजनू की कहानी बहुत बताई जाती है। प्रेम कहानी की जब बात होती है तो लैला, मजनू, सिरी, फरहाद, बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं कि प्रेम हो तो ऐसा हो, वो मिले या ना मिले लेकिन उनका प्रेम अमर हो गया, कहते हैं ना हम लोग। उसी में मजनू की कहानी है ये। मजनू को लैला से प्रेम था। वो उस प्रेम में जगह जगह भटकता था, तो एक रास्ते पे वो जा रहा था और एक व्यक्ति वहीं बैठ के नमाज पढ़ रहे थे, यानी खुदा की इबादत कर रहे थे। मजनू अपने दीवानेपन में था, वो तो दीवाना था लैला का, वो अपनी दीवानगी में था, उसने नीचे नहीं देखा और वो चादर जिस पे वो बिछा कर बैठ कर इबादत कर रहे थे, उस चादर पे चढ़ के गुजर गया। जो इबादत कर रहे थे वो गुस्से में खड़े हो गए, गुस्सा के खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अरे तुमको दिखता नहीं है, दिख नहीं रहा है, खुदा का इबादत कर रहे हैं, हम ईश्वर को याद कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, तुमको नहीं दिखा? मजनू बेचारा रुक गया, घबरा गया, बोला कि क्या गलती हो गई? उसने कहा कि हे, आप तो सीधे उस खुदा की इबादत कर रहे थे, मैं तो मजनू हूँ, एक लैला के प्रेम में हूँ, एक लैला, एक लड़की के प्रेम में हूँ, और तब मुझको जहाँ भी देखता हूँ वो लैला ही नज़र आती है। इन पत्तों में, इन हवाओं में, इस धरती पे, इस आसमान में मुझको लैला के सिवा कुछ भी मेरी आंखों को नहीं दिखता है। आप तो ईश्वर की इबादत कर रहे थे, आपको मैं कैसे दिखा? आपने कैसे देखा कि मैं आपकी चादर से गुजर गया? हम शिव की बात करते हैं, साक्षात शिव की बात करते हैं हम और आप, लेकिन हम क्या करते हैं? हम वो सब देखते हैं जो दूसरा कर रहा है। वो भाई चर्चा में ऐसा बोला, उसने उससे बात की, चर्चा में गए थे, उसको कुर्सी दी, अब मुझको कुर्सी नहीं दी। एक व्यक्ति बहुत साल पहले साहब के यहाँ बहुत कुछ लोग बैठे हुए थे, चाय दी जा रही थी सब कोई को। संजोग से भीड़ में नहीं होता है कभी कभी, चाय सबको मिली, उनको छूट गया, गलती से, धोखा से छूट गया। वो व्यक्ति जब लौट कर गए, उन्होंने साहब को ही चिट्ठी लिखी कि मैं आपके यहाँ गया, सबको चाय मिली, मुझको चाय नहीं मिली, इसलिए मैं अब कभी नहीं आऊँगा आपके यहाँ, और मैं नगर संयोजक का पद भी छोड़ता हूँ। तो देखिए कितनी छोटी छोटी बातों से बरसों के याराने गए, छोटी छोटी बातें भय पैदा कर देती हैं। हम लोगों ने उस शिव से क्या संबंध बनाया है? हम शिव की बात करने वाले लोग, दुनिया आपको बहुत गौर से देखती है, लोग आपको बहुत गौर से देखते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या करते हैं, आपका मन, आपका वचन, आपका कर्म कैसा है। अगर शिव जैसा है तो आपको देखकर कोई दूसरा शिव को अपना गुरु बनाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो बनाने का अगर सोचा भी है ना तो छोड़ देगा, कहेगा कि वहाँ मंच पे तो बहुत अच्छा बात की थी और घर में आके झगड़ा करती है, इससे बढ़िया तो भाई हम ऐसे ही हैं, हमको नहीं मानना है महादेव को गुरु। तो इसीलिए हमको अपने मन, वचन, कर्म पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हम में से बहुत लोग जिन्होंने कहा कि शिव को कैसे भगवान को गुरु माने, नहीं होता, उन्होंने कहा 3 सूत्र करिए। हम कहते हैं कि ये 3 सूत्र भी नहीं होता, उन्होंने कहा कि इसको भी खंड खंड में करिए, हम कहते हैं ये भी नहीं होता। तो उन्होंने कहा, यहाँ हमको नहीं पता, लेकिन बिहार में जिस जगह पे मेरा घर था उस जगह पे एक कहावत है कि बांध द बंधवा द, सुना है कभी आपने? बांध द बंधवा द, घरे तक पहुंचा द, मतलब बांध भी दिए साहब, बंधवा भी लिए हम लोग उनसे, और अब अभी भी यही कहते हैं कि एकदम जो विद्यार्थी जो नहीं होते हैं हम लोग कि कुछ भी करके नहीं हो रहा है, तो कहा कि वहाँ तक पहुँचा भी दीजिए,
देखिए, ये कौन कर सकता है कि वो कह सकता है कि आओ चले शिव की ओर? ये वही कह सकते हैं जो उस तरफ जा रहे हैं और जो हम लोगों को अपने साथ लेकर जाने का वादा करके चल रहे हैं। वादा है ये, पुकार है ये। साहब ने कहा ये मेरी पुकार नहीं है, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये जन जन की आवाज़ है, हर व्यक्ति की पुकार है कि वो कहता है कि इस संसार के हलचल में रह के भी मुझको वो शिव मिल जाए, मुझको वो शिव याद आ जाए। चलिए हम लोग आज अंतिम पूजा से आती है। अच्छा, अभी बाकी है। अच्छा, अक्सर बहुत जगह प्रश्न आया बहुत ज़्यादा कि शिव चर्चा में विभिन्न जगहों पर मिश्री और प्रसाद चढ़ाया जाता है। हाँ। क्या ये चढ़ाना सही है या क्या किया जाए, ये आपसे जानना चाहिए। देखिए, जिज्ञासा तो आपने सुन ली है कि मिश्री और बादाम चढ़ाया जाता है शिव चर्चाओं में। तो साहब तो इसका उत्तर कुछ और ही देंगे मतलब उनका उत्तर कुछ और होता है कि मिश्री का है, अच्छा अच्छा पकवान चढ़ाइए ताकि और लोग भी खा सकें। मिश्री बादाम कौन खाता है? कोई नहीं। तो ये नहीं, वो यही कहते थे कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा करो कि रसगुल्ला चढ़ाओ। रसगुल्ला मिलेगा तो गुरु बहन जाते समय कहेगी कि दीदी फिर अगले चर्चा कब रखे हैं, अगली बार फिर आएंगे। लेकिन ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है कि हम लोग हर दिन की चर्चाओं में ये रख सकें। हमारे आपके बीच वैसे गुरु भाई गुरु बहन भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती और वो भी शिव चर्चा अपने यहाँ कराना चाहते हैं। तो अगर उनके पास सिर्फ चटाई या दरी है तो क्या उस पर बैठ के आप महादेव की बात नहीं करेंगे? क्या आप उसको कहेंगे कि तस्वीर लगाओ, प्रसाद चढ़ाओ? मन का भाव जहाँ चढ़ाना है, पूजा तो हम अपने घर में करते ही आए हैं, करते ही रहेंगे। पूजा कैसे की जाए इसकी विधि साहब ने बताई। हर पूजा को अगर नमः शिवाय करते हुए आप कर सकते हैं तो इससे सुंदर पूजा और कुछ नहीं होती। और नमः शिवाय यानी उस शिव को प्रणाम जिसने हमको आपको पैदा ही किया है। तो हम लोग का ये आग्रह है, ये अनुरोध है कि आप सिलीगुड़ी या उसके आसपास के क्षेत्र से जहाँ से भी आप आए हैं, आप जब अपने घर को लौटिए तो साहब श्री हरिनानंद जी का ये संदेश जन जन तक पहुँचाने का काम करिएगा। क्योंकि इस धरती पे आने वाले महामानव का शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन उनकी ऊर्जा कहीं गई नहीं है। उनकी ऊर्जा, उनके विचार हवाओं में तैरते रहेंगे और हर दिल में जिंदा रहेंगे जब तक ये दुनिया है, जब तक ये महादेव है। शिव की शिष्यता चलती ही रहेगी। तो इस मूल धारा में हम सब मिलकर उस महादेव की तरफ चलें, इसी की कामना है। आप सभी को चढ़ाऊँ।